हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी सार, एक संक्षिप्त और रोचक किताब सार लंबे वीडियो के लिए। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की एक ऐसी कालजयी किताब है जो सिर्फ धन कमाने की बात नहीं करती, बल्कि सोच को बदलकर जिंदगी में सफलता और खुशहाली लाने का रास्ता दिखाती है। यह किताब 20 साल की रिसर्च और दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी के अनुभवों का निचोड़ है। हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी समरी के इस लंबे वीडियो में हम इस किताब दहे के मुख्य विचारों को हिंदी में एक रोचक, प्रेरक और शिक्षाप्रद अंदाज में पेश करेंगे। यह न सिर्फ आपको बांधे रखेगा, बल्कि आपको आज की दुनिया में अपने सपनों को सच करने का नक्शा भी देगा। आइए इस किताब के सुनहरे सबकों को समझें और देखें कि यह आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। 8. तीव्र इच्छा, सफलता की पहली सीढ़ी। विस्तृत व्याख्या। पहला अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल का पहला और सबसे अहम सबक है तीव्र इच्छा। हिल कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक ऐसी इच्छा से होती है जो आपके दिल और दिमाग में आग की तरह जलती हो। यह कोई साधारण चाहत नहीं है, यह एक ऐसा जुनून है जो आपको सोने न दे, आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाए। यह किताब हमें सिखाती है कि बिना इस जलती हुई इच्छा के कोई भी लक्ष्य सिर्फ ख्याली पुलाव रह जाता है। आइए इसे विस्तार से समझें और देखें कि यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। तीव्र इच्छा का मतलब। हिल के मुताबिक तीव्र इच्छा वह पहला कदम है जो आपको सपनों की दुनिया से हकीकत की जमीन तक ले जाता है। यह सिर्फ यह कहना नहीं है कि मुझे यह चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा दृढ़ संकल्प है जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हों। हिल इसे बर्निंग डिजायर कहते हैं, एक ऐसी आग जो आपके अंदर हर हाल में लक्ष्य को पाने की चाहत जगाए। यह इच्छा आपके दिमाग को साफ करती है, आपको फोकस देती है और हर रुकावट को पार करने की हिम्मत देती है। बिना इसके आपकी मेहनत भी बेकार जा सकती है। एक सच्ची कहानी, एडविन बार्न्स का जुनून। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए एडविन बार्न्स की कहानी सुनाते हैं। बार्न्स एक गरीब लड़का था जिसके पास न पैसा था न कनेक्शन, लेकिन उसके दिल में एक तीव्र इच्छा थी। वह मशहूर उद्योगपति हेनरी फोर्ड का पार्टनर बनना चाहता था। यह सपना इतना बड़ा था कि लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। उसके पास फोर्ड तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, तो वह मालगाड़ी में छिपकर उनके ऑफिस तक पहुंच गया। फोर्ड ने उसकी हिम्मत देखी और उसे छोटी नौकरी दी। बार्न्स ने वहां से मेहनत शुरू की और सालों बाद सचमुच फोर्ड का बिजनेस पार्टनर बन गया। यह उसकी तीव्र इच्छा की ताकत थी जो उसे गरीबी से निकालकर शिखर तक ले गई। आधुनिक जीवन में उदाहरण। अब इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका सपना है IIT में दाखिला लेना। अगर आपकी इच्छा सिर्फ अच्छा होगा अगर हो जाए तक सीमित है, तो आप शायद मेहनत में कमी छोड़ देंगे। लेकिन अगर यह इच्छा आपके अंदर आग की तरह जल रही है, मुझे IIT में जाना ही है, तो आप रात दिन पढ़ेंगे, कोचिंग जाएंगे और हर मुश्किल को पार करेंगे। या फिर एक बिजनेसमैन जो अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है, अगर उसकी इच्छा, तो वह पैसों की कमी या जोखिम से नहीं डरेगा। हिल कहते हैं कि यह इच्छा आपको वह करने को मजबूर करती है जो नामुमकिन लगता है। क्यों जरूरी है तीव्र इच्छा? हिल की रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। वे सपने तो देखते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए तैयार नहीं होते। तीव्र इच्छा आपके दिमाग को एक लेजर की तरह फोकस करती है। यह आपको बताती है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। एडविन बार्न्स के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा ने उसे रास्ता दिखाया। हिल लिखते हैं, जब आपकी इच्छा साफ और प्रबल होती है, तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। यह पहला कदम है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके लिए प्रेरणा। हिल सुझाव देते हैं कि अपनी तीव्र इच्छा को जगाने के लिए उसे साफ करो। अपने सपने को लिखो, मुझे यह चाहिए, और उसे हर दिन देखो। उसे इतना बड़ा बनाओ कि वह आपको डराए, लेकिन इतना सच मानो कि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा लगे। जैसे मैं 2 साल में अपनी कंपनी शुरू करूंगा, या मैं 2026 तक 20 लाख कमाऊंगा। इसे हर दिन दोहराओ और उस आग को जलते रहने दो। यह इच्छा ही आपको बाकी सिद्धांतों, विश्वास, योजना, लगन तक ले जाएगी। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा सपना है जिसके लिए आप सचमुच आग की तरह जल सकते हैं? और 2. विश्वास। जो देखा नहीं उसे भी मानो। विस्तृत व्याख्या।
दूसरा अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है विश्वास। हिल कहते हैं कि सफलता की राह पर तीव्र इच्छा के बाद अगला कदम है अपने सपने पर अटूट भरोसा करना। वह भरोसा जो आंखों से दिखाई न देने वाली चीजों को भी सच मान लेता है। यह किताब हमें सिखाती है कि विश्वास वह जादुई शक्ति है जो आपके दिमाग को प्रोग्राम करती है और आपको उन चीजों को हासिल करने की ताकत देती है जो अभी सिर्फ आपके ख्यालों में हैं। यह पॉजिटिव थिंकिंग का आधार है जो सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता खोलता है। आइए इसे विस्तार से समझें और देखें कि यह हमारे लिए कैसे काम करता है। विश्वास का मतलब हिल के मुताबिक विश्वास वह मानसिक शक्ति है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने का पहला कदम बनती है। यह सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, यह एक ऐसा यकीन है जो आपके दिमाग को बताता है कि यह हो सकता है और यह होगा। हिल इसे फेथ कहते हैं, वह भरोसा जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब रास्ता धुंधला दिखे। बिना विश्वास के आपकी इच्छा सिर्फ एक ख्वाब रह जाती है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि आप जो चाहते हैं वह मुमकिन है। हिल कहते हैं जो आप दिमाग में देख और मान सकते हैं उसे हासिल भी कर सकते हैं। एक सच्ची कहानी, थॉमस एडिसन का भरोसा। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए थॉमस एडिसन की मिसाल देते हैं। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा, एक ऐसा सपना जो उस वक्त लोगों को हंसी का सबब लगता था। वह 10,000 बार असफल हुए लेकिन हर बार उठे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर और अपने सपने पर पूरा विश्वास था। लोग कहते थे यह मुमकिन नहीं, लेकिन एडिसन का दिमाग मानता था मैं इसे कर सकता हूँ। उनका यह भरोसा ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना गया। हिल कहते हैं कि विश्वास वह ईंधन है जो आपकी इच्छा की आग को जलाए रखता है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके पास पैसा कम है, अनुभव कम है और लोग कहते हैं यह नहीं होगा। अगर आपका विश्वास कमजोर हुआ तो आप शुरू करने से पहले ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप दिमाग में यह बात बिठा लें कि मैं यह कर सकता हूँ, तो आप रास्ते ढूंढना शुरू करेंगे, चाहे वह लोन लेना हो, पार्टनर ढूंढना हो या रात दिन मेहनत करना हो। एक और मिसाल, एक स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहता है, अगर उसे यकीन है कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा तो वह हर असफलता को सीख बनाकर आगे बढ़ेगा। किताब कहती है कि विश्वास आपके दिमाग को एक विजेता की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। विश्वास क्यों जरूरी है? हिल की रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। डर, शक और नकारात्मक सोच उनके विश्वास को तोड़ देती है। हिल लिखते हैं, विश्वास वह रसायन है जो आपकी इच्छा को शक्ति देता है। यह आपके दिमाग को एक नया नजरिया देता है जहां मुश्किलें रुकावट नहीं बल्कि मौके लगती हैं। थॉमस एडिसन ने हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता माना क्योंकि उनका विश्वास अडिग था। यह तीव्र इच्छा को अगले स्तर पर ले जाता है। इच्छा आपको सपना देती है, विश्वास उसे सच करने का रास्ता। आपके लिए प्रेरणा, हिल सुझाव देते हैं कि विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने सपने को बार बार दिमाग में दोहराएं। हर दिन सुबह उठकर कहें मैं यह कर सकता हूँ। तब इसे लिखें, इसे जोर से बोलें और इसे सच मानें। जैसे मैं 2025 तक अपनी दुकान शुरू करूंगा। नकारात्मक विचार आए, यह मुश्किल है या मैं फेल हो जाऊंगा, तो उन्हें बाहर निकालें। किताब कहती है कि विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरना होगा। यह एक बीज की तरह है, इसे रोज पानी दो और यह बड़ा होगा। तो अब सोचिए, आप अपने सपने पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप उसे हासिल कर सकते हैं या शक आपको पीछे खींच रहा है? और अगर आप अपने विश्वास को और मजबूत करें तो क्या यह आपके दिमाग को और तेजी से काम करने के लिए नहीं मजबूर करेगा? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। ऑटो सजेशन में हम बात करेंगे कि अपने दिमाग को प्रोग्राम कैसे करें। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि विश्वास को अगले स्तर पर कैसे ले जाया जाए? 3. ऑटो सजेशन, खुद को प्रोग्राम करो। विस्तृत व्याख्या। तीसरा अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल का तीसरा शक्तिशाली सिद्धांत है ऑटो सजेशन। हिल कहते हैं कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, आप उसे जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा। ऑटो सजेशन वह तकनीक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं ताकि वह आपकी इच्छा और विश्वास को सच मान ले। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने सपनों को बार बार दोहराने और महसूस करने से आप अपने दिमाग को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि वह हर कदम पर आपके लक्ष्य की ओर बढ़े। यह एक जादुई प्रक्रिया है जो सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाती है।
आइए इसे विस्तार से समझें। ऑटो सजेशन का मतलब। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को सुझाव देना। हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, वह हिस्सा जो आपकी आदतें और सोच को कंट्रोल करता है, जो सुनता और मानता है, वही सच बन जाता है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार कहें मैं सफल हूँ, तो वह इसे सच मानकर काम शुरू कर देगा। यह सकारात्मक विचारों को दोहराने की प्रक्रिया है, जोर से बोलना, लिखना और उसे महसूस करना। हिल इसे विश्वास का अगला कदम बताते हैं। तीव्र इच्छा आपको सपना देती है, विश्वास उसे सच मानता है और ऑटो सजेशन उसे आपके दिमाग में पक्का करता है। एक सच्ची कहानी। हिल का दोस्त। हिल एक दोस्त की कहानी सुनाते हैं। यह शख्स गरीबी में था, लेकिन उसने हर दिन सुबह शाम खुद से कहा, मैं अमीर बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उसने अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा, मैं 1 साल में $50,000 कमाऊंगा, और उसे हर दिन देखा। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका दिमाग इस सुझाव को मानने लगा। उसने मौके ढूंढे, मेहनत की और सचमुच 1 साल बाद वह अमीर बन गया। हिल कहते हैं कि यह ऑटो सजेशन की ताकत थी। उसने अपने दिमाग को प्रोग्राम कर दिया कि वह सफल होगा। आधुनिक जीवन में उदाहरण। इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका सपना है एक बड़ा एग्जाम पास करना। आप हर दिन सुबह उठकर कहते हैं, मैं यह एग्जाम पास करूंगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसे अपनी डायरी में लिखते हैं और सोते वक्त इसे महसूस करते हैं, जैसे आप रिजल्ट देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पर यकीन करने लगता है और आप ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। या फिर एक बिजनेसमैन जो कहता है, मैं इस साल 10 लाख का टर्नओवर करूंगा। वह से इसे दोहराता है और उसका दिमाग उसे क्लाइंट्स ढूंढने, प्लान बनाने के लिए प्रेरित करता है। किताब कहती है कि ऑटो सजेशन आपके दिमाग को एक विजन बोर्ड की तरह काम करने के लिए मजबूर करता है। ऑटो सजेशन क्यों जरूरी है? हिल की रिसर्च बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। अगर आप इसे नकारात्मक विचारों से भरते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, यह मुश्किल है, तो यह आपको पीछे खींचेगा। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक सुझाव देते हैं, तो यह आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। हिल लिखते हैं, आप जो बार बार सोचते और कहते हैं, वही आप बन जाते हैं। यह विश्वास को और मजबूत करता है। यह आपके दिमाग को बताता है कि आपका सपना सिर्फ ख्याल नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। आपके लिए प्रेरणा। हिल सुझाव देते हैं कि ऑटो सजेशन को शुरू करने के लिए एक साफ लक्ष्य बनाएं। इसे लिखें, जैसे मैं 2025 तक अपनी दुकान शुरू करूंगा, और इसे हर दिन सुबह शाम जोर से बोलें। इसे अपनी भावनाओं के साथ जोड़ें। महसूस करें कि आप वहां पहुंच गए हैं। उस खुशी को अनुभव करें। इसे अपनी डायरी में, दीवार पर या फोन में रखें और हर बार देखें। नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें रोकें और अपने सुझाव पर लौटें। किताब कहती है कि यह प्रक्रिया आपके दिमाग को एक सफलता की मशीन में बदल देगी। तो अब सोचिए, आप अपने दिमाग को हर दिन क्या बता रहे हैं? क्या आप उसे हारा हुआ समझ रहे हैं या विजेता बना रहे हैं? और अगर आप आज से अपने दिमाग को सही सुझाव देना शुरू करें, तो क्या यह आपको उस ज्ञान तक नहीं ले जाएगा जो आपको चाहिए? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। विशेष ज्ञान में हम बात करेंगे कि स्मार्ट मेहनत कैसे सफलता का रास्ता बनाती है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपका दिमाग आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? 4 विशेष ज्ञान। स्मार्ट बनो, मेहनती बनो। विस्तृत व्याख्या। चौथा अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है विशेष ज्ञान। हिल कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में स्मार्ट मेहनत से मिलती है। यह किताब हमें सिखाती है कि सामान्य जानकारी आपको जिंदगी में आगे ले जा सकती है, लेकिन असली सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य से जुड़ा खास ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान किताबों से कम और अनुभव, लोगों और प्रैक्टिकल सीख से ज्यादा मिलता है। यह सिद्धांत आपकी इच्छा, विश्वास और ऑटो सजेशन को हकीकत में बदलने का अगला कदम है। आइए इसे विस्तार से समझें और देखें कि यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। विशेष ज्ञान का मतलब। हिल के मुताबिक विशेष ज्ञान वह खास स्किल या जानकारी है जो आपके सपने को पूरा करने में सीधे मदद करती है। यह स्कूल कॉलेज की डिग्रियों से अलग है। यह वह प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको अपने क्षेत्र में मास्टर बनाती है। हिल कहते हैं कि सफल लोग सामान्य जानकारी पर भरोसा नहीं करते, वे अपने लक्ष्य के लिए जरूरी खास ज्ञान हासिल करते हैं। यह किताबों से नहीं, बल्कि लोगों से सीखने, कोर्स करने और असल जिंदगी में आजमाने से आता है।
यह आपके दिमाग को एक हथियार की तरह तेज करता है जो हर चुनौती को काट सकता है। एक सच्ची कहानी, हेनरी फोर्ड की स्मार्टनेस। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए हेनरी फोर्ड की मिसाल देते हैं। फोर्ड ने ज्यादा स्कूल नहीं पढ़ा, लोग उन्हें अनपढ़ तक कहते थे, लेकिन कार बनाने और बिजनेस चलाने का विशेष ज्ञान उन्हें किसी डिग्री से नहीं बल्कि अनुभव और सही लोगों से मिला। उन्होंने इंजीनियरों, मैकेनिकों और बिजनेस गुरुओं से सीखा कि कारें कैसे सस्ती और बेहतर बनाई जाएं। नतीजा, फोर्ड मोटर कंपनी ने दुनिया बदल दी और वे अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। हिल कहते हैं कि फोर्ड का यह विशेष ज्ञान उनकी तीव्र इच्छा और विश्वास को हकीकत में बदलने का हथियार था। आधुनिक जीवन में उदाहरण, इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। सामान्य जानकारी जैसे वीडियो बनाना अच्छा होता है काफी नहीं, आपको विशेष ज्ञान चाहिए। वीडियो एडिटिंग, एसईओ, स्क्रिप्ट राइटिंग और ऑडियंस को बांधे रखने की तकनीक। यह आपको कोर्स से, मेंटोर से या ट्रायल एंड एरर से सीखना होगा। या फिर एक बिजनेसमैन जो ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहता है, उसे डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और कस्टमर सर्विस का खास ज्ञान चाहिए। किताब कहती है कि यह ज्ञान ही आपको भीड़ से अलग करता है और सफलता की सीढ़ी चढ़ाता है। विशेष ज्ञान क्यों जरूरी है? हिल की रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सामान्य जानकारी पर अटक जाते हैं। वे मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं। हिल लिखते हैं, ज्ञान ताकत है लेकिन विशेष ज्ञान सफलता है। फोर्ड ने यह नहीं सीखा कि दुनिया की हर चीज कैसे बनती है, उन्होंने सिर्फ कारों और बिजनेस पर फोकस किया। यह सिद्धांत ऑटो सजेशन को पूरा करता है। आप अपने दिमाग को जो सुझाव देते हैं उसे हकीकत में बदलने के लिए सही टूल्स, ज्ञान चाहिए। बिना इसके आपकी इच्छा और विश्वास अधूरे रह जाते हैं। आपके लिए प्रेरणा, हिल सुझाव देते हैं कि अपने सपने से जुड़ा विशेष ज्ञान ढूंढें। पूछें, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या सीखना है, फिर उसे हासिल करने का प्लान बनाएं। जैसे अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो स्टोरी टेलिंग और ग्रामर का कोर्स करें, किताबें पढ़ें और मेंटोर से सीखें। अगर बिजनेस शुरू करना है तो मार्केटिंग और फाइनेंस की बेसिक्स समझें। हिल कहते हैं कि यह ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए आपको वक्त, मेहनत और कभी कभी पैसा लगाना होगा, लेकिन यह निवेश आपको वह बनाएगा जो आप बनना चाहते हैं। तो अब सोचिए, आपके सपने को सच करने के लिए आपको कौन सा खास ज्ञान चाहिए जो आपके पास अभी नहीं है? और अगर आप आज से उसे सीखना शुरू करें तो क्या यह आपके दिमाग में पहले से बनी तस्वीर को हकीकत में नहीं बदल देगा? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। कल्पना में हम बात करेंगे कि सपनों को दिमाग में कैसे बनाया जाए। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपका ज्ञान आपकी कल्पना को कैसे सच कर सकता है? 5. कल्पना पहले दिमाग में बनाओ। विस्तृत व्याख्या। 5वां अध्याय, थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल का 5वां शक्तिशाली सिद्धांत है कल्पना। हिल कहते हैं कि हर बड़ी चीज, चाहे वह आविष्कार हो, बिजनेस हो या सफलता, पहले किसी के दिमाग में एक तस्वीर के रूप में पैदा होती है। यह किताब हमें सिखाती है कि आपकी कल्पना शक्ति वह वर्कशॉप है जहां आपके सपने बनते हैं, आकार लेते हैं और हकीकत में बदलने का रास्ता पाते हैं। हिल इसे इमेजिनेशन कहते हैं, वह शक्ति जो आपको वह देखने देती है जो अभी मौजूद नहीं है। यह इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन और विशेष ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाता है। आइए इसे विस्तार से समझें और देखें कि यह हमारे लिए कैसे काम करता है। कल्पना का मतलब। हिल के मुताबिक कल्पना 2 तरह की होती है, सिंथेटिक जो पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ती है और क्रिएटिव जो बिल्कुल नई चीजें बनाती है। दोनों ही आपके दिमाग को एक ब्लूप्रिंट बनाने की ताकत देती हैं। हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान बना सकता है और मान सकता है वह हासिल भी कर सकता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने सपने को पहले आंखों के सामने देखते हैं, जैसे एक घर, एक बिजनेस या एक उपलब्धि, और फिर उसे सच करने का रास्ता ढूंढते हैं। कल्पना आपके दिमाग को एक फिल्म स्क्रीन बनाती है जहां आप अपनी सफलता की कहानी पहले देख सकते हैं। एक सच्ची कहानी, राइट ब्रदर्स का सपना। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए राइट ब्रदर्स, ओनरविल और विल्बर की मिसाल देते हैं। उस वक्त लोग हंसते थे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता लेकिन इन भाइयों ने अपने दिमाग में एक मशीन की कल्पना की जो आसमान में उड़ेगी। उन्होंने हवाई जहाज को पहले अपनी कल्पना में बनाया, उसकी शक्ल, पंख और उड़ान को देखा। फिर उन्होंने उस तस्वीर को विशेष ज्ञान और मेहनत से हकीकत में बदला। 1903 में पहली बार इंसान ने उड़ान भरी।
सिर्फ इसलिए क्योंकि दो लोगों ने पहले उसे दिमाग में देखा था। हिल कहते हैं कि कल्पना वह बीज है जिसमें से हर सफलता की शुरुआत होती है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन कपड़ों की दुकान। पहले आप इसे दिमाग में बनाएं। ग्राहक आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, आपकी वेबसाइट हिट हो रही है और आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। इसे जितना साफ देख सकते हैं, रंग, लोग, खुशी, उतना ही आपका दिमाग उसे सच करने के लिए काम करेगा। या फिर एक स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहता है, वह कल्पना करे कि वह सफेद कोट पहने मरीजों की मदद कर रहा है। किताब कहती है कि यह तस्वीर आपके दिमाग को प्रेरित करती है कि आप उस तक पहुंचने के लिए कदम उठाएं। कल्पना क्यों जरूरी है? हिल की रिसर्च बताती है कि बिना कल्पना के सपने अधूरे रहते हैं। आपकी इच्छा और विश्वास को एक दिशा चाहिए और वह दिशा कल्पना देती है। हिल लिखते हैं, कल्पना वह जगह है जहां नामुमकिन मुमकिन बनता है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज को पहले दिमाग में उड़ाया, फिर हकीकत में। यह विशेष ज्ञान को पूरा करता है। आप जो सीखते हैं उसे कल्पना में ढालते हैं और फिर उसे सच करने का रास्ता ढूंढते हैं। बिना इसके आपकी मेहनत बिखरी हुई रहती है। यह आपके दिमाग को एक क्रिएटिव फैक्ट्री बनाती है जो हर सपने को हकीकत में बदल सकती है। आपके लिए प्रेरणा, हिल सुझाव देते हैं कि अपनी कल्पना को जगाने के लिए हर दिन 5-10 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपने सपने को एक फिल्म की तरह देखें, जैसे आप अपनी ड्रीम जॉब में हैं या अपनी कंपनी का ऑफिस खोल रहे हैं। इसे जितना साफ और रंगीन बना सकते हैं उतना बनाएं। इसे महसूस करें, उस खुशी, गर्व और सफलता को अनुभव करें। हिल कहते हैं कि यह तस्वीर आपके दिमाग को प्रेरित करेगी कि आप उसे सच करने के लिए कदम उठाएं। इसे लिखें, ड्रा करें या अपने फोन में नोट करें ताकि यह हमेशा आपके सामने रहे। तो अब सोचिए, आप अपने दिमाग में अपने सपने की कितनी साफ तस्वीर बना सकते हैं। और अगर आप इसे हर दिन देखना शुरू करें, तो क्या यह आपको उस प्लान तक नहीं ले जाएगा जो इसे सच करे? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुनें। योजना में हम बात करेंगे कि सपनों को हकीकत में बदलने का नक्शा कैसे बनाया जाए। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपकी कल्पना को सच करने का अगला कदम क्या है? 6. योजना, बिना प्लान के सपने अधूरे। विस्तृत व्याख्या, 6ठा अध्याय। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल का 6ठा महत्वपूर्ण सिद्धांत है योजना। हिल कहते हैं कि सपने तभी हकीकत बनते हैं जब उनके लिए एक साफ और ठोस प्लान हो। यह किताब हमें सिखाती है कि तीव्र इच्छा, विश्वास, ऑटोसजेशन, विशेष ज्ञान और कल्पना बेकार हैं अगर आप उन्हें एक व्यवस्थित रास्ते पर नहीं चलाते। योजना व नक्शा है जो आपके दिमाग की तस्वीर को जमीन पर उतारता है। हिल इसे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कहते हैं, एक ऐसा ढांचा जो आपके सपनों को कदम दर कदम हकीकत में बदल देता है। आइए इसे विस्तार से समझें और देखें कि यह हमारे लिए कैसे काम करता है। योजना का मतलब, हिल के मुताबिक योजना का मतलब है अपने सपने को छोटे छोटे मापने योग्य कदमों में तोड़ना और उसे लिखित रूप में तैयार करना। यह सिर्फ सोचना नहीं है, मैं यह कर लूंगा, बल्कि यह तय करना है कि मैं इसे कैसे, कब और कहां करूंगा। हिल कहते हैं कि बिना प्लान के आपकी इच्छा और कल्पना हवा में तैरती रहती हैं। एक अच्छी योजना में लक्ष्य, समय सीमा और संसाधन शामिल होते हैं। और अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो हिल सलाह देते हैं कि हार मत मानो, नया प्लान बनाओ और आगे बढ़ो। यह आपकी मेहनत को दिशा देती है और सफलता को करीब लाती है। एक सच्ची कहानी, व्यापारी का प्लान। हिल एक व्यापारी की कहानी सुनाते हैं। इस शख्स का सपना था कि वह 5 साल में अपनी छोटी दुकान को शहर की सबसे बड़ी चेन में बदले। उसने एक साफ योजना बनाई। पहले साल दुकान का मुनाफा बढ़ाना, दूसरे साल नई ब्रांच खोलना, तीसरे साल मार्केटिंग पर फोकस करना और 5वें साल तक 5 दुकानें खोलना। उसने हर महीने के लिए छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे इस महीने 10 नए कस्टमर लाऊंगा। रास्ते में कई बार नुकसान हुआ, लेकिन उसने हर बार प्लान बदला और आगे बढ़ा। 5 साल बाद उसकी चेन सचमुच शहर की सबसे बड़ी बन गई। हिल कहते हैं कि यह योजना की ताकत थी जिसने सपने को हकीकत में ढाला। आधुनिक जीवन में उदाहरण, इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। आपकी योजना हो सकती है, पहले महीने एक स्किल जैसे ग्राफिक डिजाइन सीखना, दूसरे महीने 2 क्लाइंट ढूंढना, तीसरे महीने पोर्टफोलियो बनाना और 6 महीने में 50,000 कमाना। हर कदम लिखें, मैं हर हफ्ते 10 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। या फिर एक स्टूडेंट जो एग्जाम में टॉप करना चाहता है, उसका प्लान हो सकता है हर दिन 4 घंटे पढ़ाई, हफ्ते में 2 टेस्ट और महीने में सिलेबस पूरा। ये किताब कहती है कि योजना आपके सपने को एक टाइमलाइन देती है,
और आपको बताती है कि हर दिन क्या करना है। योजना क्यों जरूरी है? हिल की रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता। वे मेहनत करते हैं लेकिन बिना दिशा के। हिल लिखते हैं, बिना योजना के सपने सिर्फ ख्वाब रहते हैं। व्यापारी की तरह, अगर आप अपने लक्ष्य को कदमों में नहीं बांटते तो आप भटक जाएंगे। यह कल्पना को पूरा करता है। आपने दिमाग में जो तस्वीर बनाई उसे हकीकत में बदलने के लिए एक रोड मैप चाहिए, और अगर रास्ते में रुकावट आए तो नया प्लान बनाना आपकी हिम्मत दिखाता है। यह आपकी मेहनत को स्मार्ट बनाता है और सफलता को सुनिश्चित करता है। आपके लिए प्रेरणा। हिल सुझाव देते हैं कि अपनी योजना बनाने के लिए एक कागज लें, अपना सपना लिखें, जैसे मैं 2025 तक अपनी कंपनी शुरू करूंगा। फिर उसे छोटे कदमों में बांटें। पहले महीने रिसर्च, दूसरे महीने फंडिंग, तीसरे महीने प्रोडक्ट डिजाइन। हर कदम के लिए समय सीमा दें। यह 30 दिन में करूंगा। इसे हर दिन देखें और फॉलो करें। अगर कुछ गलत हो तो डरे नहीं, नया प्लान बनाएं। हिल कहते हैं कि योजना आपके सपने को एक प्रोजेक्ट में बदल देती है जिसे आप पूरा कर सकते हैं। तो अब सोचिए, आपके सपने का पहला कदम क्या है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं? और अगर आपकी योजना सही हो तो क्या यह आपको हार मानने से नहीं रोक देगी? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। लगन में हम बात करेंगे कि मुश्किलों के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपकी योजना को एडिक्ट बनाने का? 7 लगन, हार मत मानो। विस्तृत व्याख्या। 7वां अध्याय। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल का 7वां और सबसे प्रेरक सिद्धांत है लगन। हिल कहते हैं कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, यह रुकावटों थे, असफलताओं और चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही अपने की थे सपनों को हकीकत में बदलते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि तीव्र इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना और योजना तब तक बेकार हैं जब तक आपके पास लगन न हो। वह जिद जो आपको हर बार गिरने पर उठने की ताकत देती है। हिल इसे परसिस्टेंस कहते हैं, वह शक्ति जो आपको मंजिल तक ले जाती है। आइए इसे विस्तार से समझें और देखें कि यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। लगन का मतलब। हिल के मुताबिक लगन वह मानसिक ताकत है जो आपको असफलता, आलोचना और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह सिर्फ मेहनत करना नहीं है, ये मेहनत को तब भी जारी रखना है जब सब कुछ खिलाफ हो। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए सपने छोड़ देते हैं क्योंकि वे पहली या दूसरी रुकावट पर रुक जाते हैं। लेकिन जो लगन दिखाते हैं उनके लिए हर असफलता एक नया मौका बन जाती है। यह योजना को पूरा करती है। आपका प्लान चाहे कितना भी अच्छा हो, बिना लगन के वह कागज पर ही रह जाएगा। एक सच्ची कहानी। थॉमस एडिसन की जिद। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए थॉमस एडिसन की कहानी दोहराते हैं। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के लिए 10,000 से ज्यादा बार कोशिश की। हर बार वह फेल हुए। लोग हंसते थे, कहते थे यह पागल है, यह कभी नहीं होगा। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। उनकी लगन इतनी मजबूत थी कि हर असफलता को उन्होंने एक सबक माना। आखिरकार उनकी जिद रंग लाई, बल्ब बना और दुनिया बदल गई। हिल कहते हैं कि एडिसन की लगन ने उनकी इच्छा, विश्वास और ज्ञान को हकीकत में बदला। यह दिखाता है कि लगन ही असली गेम चेंजर है। आधुनिक जीवन में उदाहरण। इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका सपना है एक बड़ा एग्जाम पास करना। पहली बार आप फेल हो जाते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप लगन दिखाते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं, अपनी गलतियाँ सुधारते हैं और फिर कोशिश करते हैं, तो आप पास हो सकते हैं। या फिर एक बिजनेसमैन जो अपनी ऑनलाइन दुकान शुरू करता है। शुरू में ग्राहक नहीं आते, पैसा डूबता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। मार्केटिंग बदलता है, प्रोडक्ट सुधारता है और लगातार कोशिश करता है। किताब कहती है कि लगन वह ईंधन है जो आपके सपने को जिंदा रखता है, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। लगन क्यों जरूरी है? हिल की रिसर्च बताती है कि सफलता और असफलता में फर्क करने वाली सबसे बड़ी चीज लगन है। वे लिखते हैं, हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। अलिया ज्यादातर लोग मुश्किल वक्त में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन हिल कहते हैं कि जो लोग लगन से आगे बढ़ते हैं वे असफलता को सीख में बदलते हैं। एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उनकी लगन ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बनाया। यह सिद्धांत बाकी सबको जोड़ता है। बिना लगन के आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी। आपके लिए प्रेरणा।
हिल सुझाव देते हैं कि लगन को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छा को याद रखें। जब मुश्किल आए तो पूछें, मैंने यह क्यों शुरू किया? डेज के अपनी योजना को छोटे कदमों में बांटें और हर कदम पूरा होने पर खुद को शाबाशी दें। हिल कहते हैं कि लगन एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। अगली बार जब आप असफल हों, जैसे जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन या बिजनेस में नुकसान, तो रुके नहीं, नया प्लान बनाएं और फिर कोशिश करें। यह जिद आपको मंजिल तक ले जाएगी। तो अब सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी मुश्किल में हार मानी थी? और अगर आपने लगन दिखाई होती तो क्या नतीजा अलग होता? और क्या यह लगन आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काफी नहीं है, या इसके साथ कुछ और चाहिए? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। निष्कर्ष में हम बात करेंगे कि इन सिद्धांतों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपकी लगन आपको कहां तक ले जा सकती है? निष्कर्ष, सोचो और अमीर बनो। विस्तृत व्याख्या, अंतिम अध्याय। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल का निष्कर्ष हमें एक गहरा और प्रेरक संदेश देता है। सफलता और धन सिर्फ मेहनत या किस्मत से नहीं मिलते, बल्कि यह सब आपके दिमाग की सोच से शुरू होता है। यह किताब हमें सिखाती है कि तीव्र इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना, योजना और लगन, ये 7 सिद्धांत एक साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। विशेष ज्ञान, कल्पना, योजना और लगन, ये 7 सिद्धांत एक साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। ये जिंदगी में जो चाहिए, चाहे वह खुशी हो, सम्मान हो या सफलता, उसे पाने का तरीका है। आइए इस निष्कर्ष को विस्तार से समझें और देखें कि यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। सिद्धांतों का संगम। हिल कहते हैं कि यह 7 सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे एक मशीन के पुर्जे। तीव्र इच्छा वह आग है जो आपके सपने को जलाती है। विश्वास उसे सच मानने की शक्ति देता है। ऑटो सजेशन आपके दिमाग को उसकी ओर प्रोग्राम करता है। विशेष ज्ञान आपको सही टूल्स देता है। कल्पना उस सपने की तस्वीर बनाती है। योजना उसे हकीकत में बदलने का नक्शा देती है। लगन आपको हर रुकावट से पार ले जाती है। हिल की 20 साल की रिसर्च, जिसमें उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे 500 सफल लोगों से बात की, यह साबित करती है कि ये सिद्धांत हर सफल इंसान की कहानी में मौजूद थे। यह एक फॉर्मूला है जो कभी फेल नहीं होता। सोच की ताकत हिल का सबसे बड़ा संदेश है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह किताब सिर्फ धन की बात नहीं करती, ये आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनाना सिखाती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो बड़ा एग्जाम पास करना चाहता हो, एक बिजनेसमैन जो अपनी कंपनी शुरू करना चाहता हो, या एक आम इंसान जो बेहतर जिंदगी चाहता हो, यह सिद्धांत आपके लिए हैं। हिल कहते हैं कि आपका दिमाग एक फैक्ट्री है। अगर आप उसे सही इनपुट देंगे तो वह सफलता का आउटपुट देगा। यह सारी प्रक्रिया सोच से शुरू होती है। ही सोच, सही दिशा और सही मेहनत। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज की दुनिया में हम तनाव, कंपटीशन और असफलता से घिरे हैं, लेकिन हिल कहते हैं कि ये सिद्धांत हमें इन सब से ऊपर उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फ्रीलांसर जो क्लाइंट नहीं ढूंढ पा रहा, वह अपनी इच्छा को साफ करे, विश्वास बनाए, दिमाग को प्रोग्राम करे, स्किल सीखे, कल्पना करे, प्लान बनाए और लगन से कोशिश करे। नतीजा, वह सफल होगा। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य चाहती है, इन सिद्धांतों से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। किताब कहती है कि यह फॉर्मूला हर किसी के लिए काम करता है, बस इसे अपनाना शुरू करना है। आपके लिए प्रेरणा। हिल का अंतिम संदेश है, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन करने वाले कम। यह किताब आपको करने वाला बनाती है। यह आपको चुनौती देती है कि आप अपनी सोच को बदलें, अपने सपनों को साफ करें और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाएं। हिल कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं, यह एक प्रक्रिया है। हर सिद्धांत को आजमाएं, एक से शुरू करें और धीरे धीरे बाकी को जोड़ें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल कर। बस सोचना शुरू करें और अमीर बने, चाहे वह पैसा हो या खुशी। तो अब सोचिए, अगर आप इन सिद्धांतों को आज से अपनी जिंदगी में लाएं, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या आपका जीवन वही रहेगा, या आप उन लोगों में होंगे जो सोचकर अमीर बन गए? यह निष्कर्ष आपकी शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और अपने सपनों को हकीकत में ढालने के लिए? और हाँ, अगर आपको यह सफलता का फॉर्मूला पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और ऐसे प्रेरक विचार लाने की हिम्मत देगा। तो चलिए
इस सोच के सफर पर साथ चलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ।